हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी मस्त हैं, स्वस्थ हैं। सो वेलकम टू ऑल इन नरेला मैथ्स क्लासेस। टुडे वी विल कंप्लीट रिमेनिंग 7 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 11.1। पार्ट 1 में हम फर्स्ट 7 क्वेश्चंस काफ़ी अच्छी तरह कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वह वीडियो आप सभी देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी हम काफ़ी अच्छी तरह कंप्लीट कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन में आपके सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को काफ़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया है। अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वेयर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। फाइंड फर्स्ट पार्ट द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। सेकेंड पार्ट the increase in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter. Use pi is equal to 3.14. तो सबसे पहले हम गिवन चीजें लिख लेते हैं। आंसर नंबर 8, लेंथ ऑफ द रोप। अब यही हमारे लिए रेडियस का काम करेगी। सो रेडियस ऑफ द सेक्टर 5 मीटर। तो इन केस ऑफ स्क्वायर हमारे सभी एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। तो जो हॉर्स ग्रेज करेगा, जैसे कि आप फिगर में देख भी पा रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, मेरा सेक्टर होगा और यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल। सो एंगल ऑफ द सेक्टर 90 डिग्री, क्योंकि हमारी क्या है, स्क्वायर फील्ड है। तो एरिया ऑफ द फील्ड डेट हॉर्स कैन ग्रेज, कि कितना एरिया हॉर्स जो कर सकता है, ग्रेज कर सकता है, चर सकता है। सो थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। ये क्या होता है, हमारे सेक्टर का फॉर्मूला होता है। अब सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, फॉर्मूला में पुट करते हैं। 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू गिवन है 3.14, रेडियस 5 इंटू 5। 90 से ये हमारा 4 पे कट हो जाता है, तो यहाँ से 3.14, 5 की आप 5 से करेंगे 25 अपॉन में 4। 3.14 की जब आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 78.5 अपॉन में 4। जब आपका इसका डिवीज़न होगा तो 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास क्या आ जाता है, एरिया आ जाता है, जो कि हॉर्स ग्रेज कर सकता है। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, हम रोप को इंक्रीज कर देते हैं। 5 मीटर की जगह जो रोप हो जाती है अब वो 10 मीटर की हो जाती है, तो रेडियस हमारी होगी 10 मीटर। तो इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि कितना एक्स्ट्रा एरिया ग्रेज किया जाएगा। तो सेकंड पार्ट, लेंथ ऑफ द रोप इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 5 मीटर टू 10 मीटर। तो जो हमारी न्यू रेडियस होगी वो क्या हो जाएगी, 10 मीटर, और एंगल हमारा सेम ही रहेगा 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर फील्ड है। सो एरिया ग्रेज्ड बाय हॉर्स, सेम सेक्टर, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। सो 90 अपॉन में 360, और पाई की वैल्यू हमें गिवन है 3.14, रेडियस अब की बार क्या है 10 इंटू 10। ये यहाँ से रिमूव किया, सो 100 से ये 100 कैंसिल, 90 से ये 4 पे कैंसिल। तो यहाँ से हमारा ऊपर है 314 और अपॉन में है 4। जब आप इसे कट करेंगे ये 2 से 157 अपॉन में 2, ये आपका आ जाएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। हमें बताना है एरिया इंक्रीज, तो एरिया इंक्रीज जो होगा हमारा 78.5 माइनस, ये हमने निकाला था इन केस ऑफ 5 सेंटीमीटर रेडियस, 78.5 सॉरी 19.625। तो सब्ट्रैक्शन के बाद जो आपका आंसर होगा 58.875 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ये हमारा क्या था, एक्स्ट्रा एरिया था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है।
इन केस ऑफ एनी डाउट आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in given figure. Find the total length of the silver wire required. Second part, the area of each sector of the brooch. तो यह क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है, जैसा कि फिगर आप सभी के सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम गिवन चीज़ों के बारे में लिख लेते हैं। सो आंसर नंबर 9, लेंथ ऑफ वन डायमीटर 35 mm है। सो टोटल लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स, तो आप क्या करेंगे 35 की 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 175 mm एग्जैक्ट। और सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल आप सभी जानते हैं 2πr। सो 2π की वैल्यू जो होती है हमारी 22/7। अब डायमीटर हमारा क्या है 35। सो यहाँ से रेडियस क्या हो जाएगी d/2। सो 35/2। सो 35/2, 2 से 2 कट गया, 7 से ये 5 पे। सो 22 की जब 5 से मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ से आ जाएगा 110 mm। तो जो सिल्वर वायर लगी है वो 5 डायमीटर्स में लगी है और आउटर बाउंड्री में लगी है ब्रूच के। सो टोटल लेंथ जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, टोटल लेंथ ऑफ वायर यूज्ड, सो 175 टोटल लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स और सरकमफ्रेंस में 1110। सो यहाँ से 285 mm टोटल सिल्वर वायर यूज हुई है। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट के बारे में, जहाँ पे हमें क्या निकालना है, ईच सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सेंट्रल एंगल निकालते हैं। सेंट्रल एंगल फॉर ईच सेक्टर आप सभी जानते हैं, कंप्लीट एंगल अपॉन में टोटल पार्ट। टोटल पार्ट हमारे कितने थे 10 इक्वल पार्ट्स हैं। सो कंप्लीट एंगल 360 का होगा और 10 पार्ट यहाँ से जो ईच सेक्टर का एंगल होगा वो हमारा आ जाता है 36 डिग्री। अब एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर थीटा अपॉन 360 πr स्क्वायर, ये हमारा क्या है सेक्टर का फॉर्मूला है। अब थीटा है हमारा 36, यहाँ से 360, पाई हमारा 22/7, आर स्क्वायर 35/2, 35/2। 36 से ये 10 पे कट, 2 से ये हमारा 11 पे कट, 7 से हमारा 5 पे कट, 5 से हमारा 2 पे कट। तो यहाँ से हमारा क्या बच जाता है 11 × 35 और 2 × 2 4। 11 की जब आप 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 385 अपॉन में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ईच सेक्टर का क्या आ जाता है एरिया आ जाता है, जो हमें फाइंड आउट करना था सेकंड पार्ट में। और इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। जैसा कि फिगर में आपको गिवन है, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो जैसा कि फिगर आप सभी के सामने गिवन है, हमें क्या निकालना है एरिया निकालना है 2 कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच का। कंसेक्यूटिव मीन्स लगातार, जो साथ साथ हैं। सो आंसर नंबर 10 गिवन चीजें हमारी, रेडियस ऑफ द सर्कल हमें गिवन है 45 सेंटीमीटर एग्जैक्ट। नंबर ऑफ रिब्स 8 है, जो कि बिल्कुल बराबर बराबर है। सो एंगल बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स, सो जो हमारा कंप्लीट एंगल होगा सर्कल में आप सभी जानते हैं 360 अपॉन में नंबर ऑफ रिब्स। सो 360
अपॉन में 8, ये आपका कट होगा तो आ जाएगा 45 डिग्री। एग्जैक्ट 4 से 2 पे, 4 से 90, 2 से 45 डिग्री। ये मैंने आपके लिए एक्सप्लेन भी कर दिया। अब एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, सो थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। अब थीटा मेरा 45 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस 45 इंटू 45। अब 45 से डायरेक्ट हमारा किस पे कट हो जाएगा, 8 पे कट हो जाएगा, और 7 से हमारा कुछ कट नहीं होगा। सो बट ये 2 से 4 पे, ये 2 से 11 पे, सो 11 इंटू 45 इंटू 45 अपॉन में 4 7 जा 28, और यहाँ से 11 45 की जब आप 45 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 और 25 अपॉन में 28, और 11 की जब आप 2025 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 2275 अपॉन में 28 सेंटीमीटर स्क्वेयर। यह क्या आ जाता है, हमारा एरिया आ जाता है टू कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच का, जो कि हमें क्वेश्चन नंबर 10 में फाइंड आउट करना था। और इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 11, अ कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते। ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। तो हमें क्या निकालना है कि जो ईच ब्लेड होगा वो कितना एरिया स्वीप करेगा, साफ करेगा। तो आंसर नंबर 11 हमें गिवन है, लेंथ ऑफ ब्लेड ऑफ वाइपर, जो कि हमारे लिए रेडियस का काम करेगा, 25 सेंटीमीटर, और एंगल फॉर सेक्टर वो हमें गिवन है। इसमें भी आपका क्या होगा, फॉर्म होगा सेक्टर ही, जैसे वाइपर जो होगा हमारा वो ऐसे ऐसे साफ करेगा तो क्या बन जाएगा, हमारा सेक्टर बन जाएगा। सो एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वेयर। थीटा आपका 115 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस 25 इंटू 25। ये आप कट करेंगे 5 से, ये आपका कट हो जाएगा 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10, और ये यहाँ से 5 2 जा और 5 3 जा, यहाँ से आपका 2 से 36 पे, 2 से आपका ये 11 पे, और आपका कुछ कट नहीं होगा। 23 इंटू 11 इंटू 25 की आप 25 से करेंगे 625, और यहाँ से 36 इंटू 7 एग्जैक्ट सेकेंड। अब इसे इतना ही छोड़ देते हैं। टोटल एरिया क्लीन, टोटल कितना एरिया क्लीन होगा, 2 इंटू एरिया क्लीन बाय 1 वाइपर, क्योंकि हमारे 2 ब्लेड थे, 2 वाइपर है। सो 2 इंटू 23 इंटू 11 इंटू 625 अपॉन में 36 इंटू 7। अभी हमारा 2 बन जा, और 2 से 18 पे कट हो जाता है, तो यहाँ से 23 की जब आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका होगा 253 इंटू 625, और 18 की जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 7 जो आपका होता है 126। जब आप इन दोनों के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 158125 अपॉन में 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो जाता है, आपका एरिया हो जाता है दोनों वाइपर्स का। क्वेश्चन नंबर 12, टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वॉर्न एंड यूज पाई 3.14। तो यहाँ पे क्या है, कितना एरिया वो क्या करेंगी, वार्न करेंगी कि खतरा है, हमें वो फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे गिवन है कि वो सेक्टर फॉर्म कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम गिवन टर्म्स के बारे में लिख लेते हैं। सो जो एंगल है वो हमें गिवन है यहाँ 80 डिग्री, डिस्टेंस
कवर्ड, जो हमारे लिए रेडियस का काम करेगा 16.5 किलोमीटर, और पाई हमें क्या यूज करना है 3.14। सो एरिया ऑफ द सी ओवर विच शिप्स आर वोन, सो थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, हमारे यहाँ पे सेक्टर ही फॉर्म होगा और ये आपका सेक्टर का फॉर्मूला है। तो गिवन एंगल है हमारा 80 डिग्री अपॉन में 360, 3.14, रेडियस है 16.5। अभी आपका 4 से ये 90 में, 4 से ये 20 में, 0 से 0 कट, ये आपका 2/9। सो यहाँ से 2 इंटू 3.14, 16.5 अपॉन में 9। अब 2 की जब आप 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 6.28, 16.5 की 16.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 272.25। ये थोड़ा कैलकुलेशन पोर्शन है, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन काफ़ी अच्छी तरह करनी है। और अपॉन में हमारा क्या था 9। अब 6.28 की जब आप 272.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1709.73 और अपॉन में 9। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया आपका क्या होगा स्क्वायर में होगा। और यही क्या था आपका आंसर था कि जो शिप्स हैं वो इतने एरिया को क्या करेंगी, वोन करेंगी 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट होता है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आप मुझे 9560024787 पर मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यह आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अ राउंड टेबल कवर एज 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन गिवन फिगर। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइंस एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वेयर। और यहाँ पे आपको √3 की जो वैल्यू है वो है 1.7 आपको गिवन है, यही आपको यूज करनी है। सो हम स्टार्ट करते हैं, जैसा कि फिगर आप सभी के सामने है। सो आंसर नंबर 13, रेडियस ऑफ द कवर 28 सेंटीमीटर, 6 इक्वल डिजाइंस है और √3 की वैल्यू हमें गिवन है 1.7 ही यूज करनी है, तभी आपका आंसर एग्जैक्ट आ पाएगा। सो एंगल एट सेंटर, सो कंप्लीट एंगल इन केस ऑफ सर्कल आप सभी जानते हैं 360 और टोटल पार्ट्स, तो 6 इक्वल डिजाइंस है। सो 6 जो आपका एंगल आ जाएगा वो क्या होगा 60 डिग्री एग्जैक्ट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर से हम क्या कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट कर देंगे। थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। सो 60 अपॉन में 360 पाई 22/7, रेडियस 28 इंटू 28 माइनस हाफ 28 इंटू 28 और साइन 60 से आपका 6 पे कट, 7 से आपका 4 पे, 2 से 2, 2 से 3। तो यहाँ पे आपका आ जाता है 22 की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 इंटू 28 अपॉन में 3 माइनस 2 से आपका 14 पे कट, सो 14 इंटू 28 साइन 60 होता है आपका √3/2। तो यहाँ भी आप कट कर देंगे 2 से आपका 14 पे कट। अब आप 44 की जब 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1232 अपॉन में 3। 14 क्या 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 196 और √3 की वैल्यू आपको 1.7 यूज करनी है। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 410.66 और इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे आपका आ जाएगा 333.2। आफ्टर सब्ट्रैक्शन जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ जाता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। बट हमारे क्या थे टोटल 6 इक्वल डिजाइंस थे। सो
टोटल एरिया कवर्ड इन डिजाइन. सो 6 इंटू एरिया ऑफ वन सेगमेंट. सो यहाँ से 6 इंटू 77.46. जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 464.76 सेंटीमीटर स्क्वेयर. और लास्ट में हमें क्या निकालनी थी, कॉस्ट भी फाइंड आउट करनी थी. सो कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन. सो पर सेंटीमीटर स्क्वेयर हमें कॉस्ट गिवन है 0.35. तो आप क्या करेंगे, टोटल एरिया 464.76 की आप 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो यहाँ से आपके पास कॉस्ट आ जाएगी 162.66. यही कॉस्ट हमें क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी. तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो जाता है. और यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. क्वेश्चन नंबर 14. टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग. एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्रीज ऑफ अ सर्कल विद रेडियस R. तो जैसे कि आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है, आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ अ सेक्टर. तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, आंसर नंबर 14 एरिया ऑफ सेक्टर. एरिया ऑफ सेक्टर यह होता है आपका θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वेयर. बट यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस गिवन है वो डिफरेंट फॉर्म में गिवन है. तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है आपका P/180 इंटू 2 पाई आर. सो पी की थीटा की जगह यहाँ पे P गिवन है. सो θ/360 ये हमारा आंसर नहीं हो सकता. ऑप्शन नंबर बी P/180 पाई आर स्क्वेयर. अब पाई आर स्क्वेयर ठीक है, थीटा की जगह P है बट यहाँ पे 180 है. तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा रोंग है. ऑप्शन नंबर सी. सो P/360 इंटू 2 पाई आर. अगर यहाँ पे पाई आर स्क्वेयर होता तब हमारा ठीक होता, बट यहाँ पे 2 पाई आर है. तो ये ऑप्शन नंबर सी भी हमारा रोंग है. सो ऑप्शन नंबर डी ये हमारा P/720 इंटू 2 पाई आर स्क्वेयर. तो यहाँ से आप 2 को कट कर सकते हैं 720 के साथ 360 पे. तो जो ये कटिंग के बाद आता है हमारा P/360 इंटू में पाई आर स्क्वेयर. और उसने बोला था थीटा की जगह P है. सो थीटा की जगह P 360 पाई आर स्क्वेयर. सो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है. और इसी तरह हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है. अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आप मुझे 9560024787 पर मैसेज कर सकते हैं. और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.